अब अगली कहानी माँ काली और क्षमा का भाव। एक जीवन परिवर्तनकारी कथा भाग 1। पृष्ठभूमि। क्रोध से भरा जीवन। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा किनारे बसे गांव करुणा नगर में राजन नाम का युवक रहता था। राजन मेहनती था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत क्रोधी था। जरा सी गलती पर दूसरों को अपमानित कर देता। किसी ने उल्टा जवाब दिया तो हाथ उठा देता। किसी ने सहयोग न किया तो रिश्ते तोड़ लेता। गांव वाले उससे डरते भी थे और दूरी भी बनाते थे। राजन अक्सर सोचता, मैं सही हूं, दुनिया गलत है। अगर कोई मुझे दुख पहुंचाएगा तो मैं 10 गुना लौटा दूंगा। उसकी पत्नी कई बार समझाती, क्षमा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। पर राजन हंसकर कहता, क्षमा करना कायरों का काम है। भाग 2। संघर्ष और पतन। समय के साथ उसका क्रोध उसके जीवन पर भारी पड़ने लगा। रिश्तों में दरार। उसका भाई एक दिन खेत में छोटी सी गलती कर बैठा। राजन ने सबके सामने उसे अपमानित किया। भाई ने घर छोड़ दिया और कभी वापस न आया। गांव में कलह। गांव की पंचायत में एक विवाद हुआ। राजन ने धैर्य खोकर सबके सामने गाली गलौज की। गांव के बुजुर्गों ने कह दिया, यह युवक समाज को बांटता है। धीरे धीरे लोग उससे और भी दूर हो गए। निर्णायक घटना। एक दिन उसका पड़ोसी कुछ खेत की सीमा को लेकर उससे झगड़ पड़ा। राजन ने बिना सोचे समझे उस पर हाथ उठा दिया। पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गया। अब पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो गया। पंचायत ने उसका बहिष्कार कर दिया। राजन अकेला पड़ गया। रात को वह सोचने लगा, सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? क्या सचमुच मैं गलत हूं? भाग 3। माँ काली का आह्वान। एक रात भारी मन से वह जंगल में गया और वहीं बैठकर रोने लगा। हे माँ काली, यदि आप हैं तो मुझे मार्ग दिखाइए। मुझे समझाइए कि मैं क्यों सबको खो रहा हूँ। अचानक उसे लगा जैसे चारों ओर से एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वहीं पर माँ काली का दर्शन हुआ। हाथों में खड्ग और वृद्ध मुद्रा, मुख पर तेज पर आंखों में करुणा। माँ की वाणी गूंजी, वत्स राजन, तेरे जीवन का विनाश तेरे क्रोध से हुआ है। तूने सबको दुख पहुंचाया, पर कभी क्षमा करना नहीं सीखा। राजन कांपते हुए बोला, माँ, क्या क्षमा करना इतना आवश्यक है? माँ ने कहा, हाँ पुत्र, क्षमा सबसे बड़ा शस्त्र है। क्रोध से तू दूसरों को हराता है, पर क्षमा से तू स्वयं को जीतता है। क्षमा से ही संबंध बचते हैं, समाज जुड़ता है और आत्मा पवित्र होती है। माँ के शब्द सुनकर राजन की आंखों से आंसू बहने लगे। भाग 4। जीवन में परिवर्तन। अब राजन ने निश्चय किया कि वह क्षमा का भाव अपनाएगा। पहला कदम, अगले दिन उसने घायल पड़ोसी के घर जाकर माफी मांगी। पड़ोसी चौंक गया, लेकिन उसकी सच्चाई देखकर पिघल गया। रिश्तों की वापसी। उसने अपने भाई को पत्र लिखा, भाई, मुझे क्षमा कर दो। मेरे क्रोध ने तुम्हें दुख दिया, पर अब मैं बदल गया हूँ। कुछ महीनों बाद भाई लौट आया। समाज में सम्मान। पंचायत की अगली बैठक में राजन ने खुद को सबके सामने झुकाकर कहा, मुझसे गलती हुई, कृपया मुझे क्षमा करें। गांव वाले दंग रह गए। बुजुर्ग बोले, सच में जिसने क्षमा मांगना सीख लिया, वह अब असली इंसान बन गया। धीरे धीरे राजन का जीवन बदल गया। वह अब क्रोधी नहीं, बल्कि धैर्यवान और क्षमाशील कहलाने लगा। भाग 5। माँ काली का उपदेश और निष्कर्ष। एक रात फिर माँ काली उसके स्वप्न में आई। उन्होंने कहा, वत्स, तूने समझ लिया कि क्षमा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो क्षमा करता है, वह न केवल दूसरों को मुक्त करता है, बल्कि स्वयं भी बंधनों से छूट जाता है। राजन ने प्रणाम किया और बोला, माँ, अब मैं हर अपमान को सहन करूंगा और क्षमा करूंगा, क्योंकि मैंने जाना कि क्षमा करना ही सच्ची शक्ति है। माँ ने आशीर्वाद दिया, जो मेरे भक्त क्षमा का भाव अपनाते हैं, उनके हृदय में मेरा वास होता है। वे ही सच्चे साधक कहलाते हैं। निष्कर्ष, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है। 1. क्रोध संबंध तोड़ता है, क्षमा जोड़ती है। 2. क्षमा कायरता नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। 3. क्षमा करने से आत्मा हल्की होती है और मन में शांति आती है। 4. माँ काली उन्हीं पर कृपा बरसाती है जिनके हृदय में क्षमा का भाव होता है। संदेश, हे भक्तों, याद रखो, क्षमा करना सबसे बड़ा तप है। जिसने क्षमा को अपना लिया, उसने माँ काली का साक्षात्कार पा लिया।